प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आए, हे प्रभु मुझे बता दो। और हम सब भी भगवान से कहें, प्रभु हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आए, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आए, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाए, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आए। सभी गाइए भाव से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाए, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, ओ करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आए, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब अब मुक्ति कैसे पाए, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, पावन मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में,
बता दो ओ हे हे प्रभु मुझे बता दो। और कितनी सुंदर बात भक्त कहता है। ये मत समझना कि मैं पापी हूँ तो तुमसे दूर चला जाऊंगा, या यह भाव मन में लाऊंगा कि मैंने इतने पाप किए हैं तो क्या भगवान मुझे अपनाएंगे। भक्त बड़ा सरल भाव देता है और कहता है प्रभु अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे प्यारे अब ठुकराओ ना मुझे अब। ठुकराओ ना मुझे अब ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में सर झुकाओ दो हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आए गाइए भाव से। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दोनों हाथ उठाकर सभी प्रभु से कहेगा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे जय राधे। श्री राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे जय राधे। श्री राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे। जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे जय श्री राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्णा 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 कृष्णा
बड़ी ही पावन चर्चा को हम लोग विगत 2 दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। कल की बड़ी पावन बेला पर आप लोगों ने श्रवण किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, महाराज दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और जब भगवान शिव को आमंत्रण नहीं मिला तो मैया सती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव और हम ही को नहीं पता, हमारे यहाँ पर निमंत्रण क्यों नहीं आया। ये है भगवान शिव। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक भगवान शंकर ने इस बात का जिक्र नहीं किया सती से। और बात कब की, भगवान शंकर कहते हैं देवी इसमें तुम्हारे पिता का दोष नहीं है, जामाता हो तो ऐसा, दामाद हो तो ऐसा, इसमें तुम्हारे पिता का दोष नहीं है। दोष किसका है? कि मुझसे ही कुछ ऐसा अपराध बन गया था जिससे तुम्हारे पिता को दुख हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने भैया सती से कहा, जानती हो निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सती कहती क्यों नहीं मिला? तो भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख मेरे द्वारा ऐसा कोई अपराध बन गया था जिससे तुम्हारे पिता को दुख लगा। तो काय प्रभु अगर दुख लग गया था तो आप क्षमा मांग लेते, समस्या का समाधान वही हो जाता। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने ऐसा किया नहीं होगा? तो फिर भी निमंत्रण नहीं आया, कारण क्या? भगवान कहते हैं ते ही ते अजहु करही अपमान। इसी कारण से वो बैर तब से लेकर आज तक अभी तक अपमान करते हैं। सती ने पूछा तो आपको क्या बुरा लग रहा है? शंकर जी ने कहा नहीं, मुझे तो बुरा लगता ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान के भक्त की एक विशेषता होती है जो निंदा स्तुति उभय सम। कोई उसकी बुराई करे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी उसको कोई फर्क। हनुमान जी की सब पूजा करें अर्चना करें तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूंछ में आग लगाई जा रही हो तब भी कोई फर्क। ये भगवान के भक्त की पहचान है। मैया सती ने कहा ऐसा हुआ क्या था? भगवान शंकर कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने सभा लगाई थी, इनको प्रजापति बनाया जा रहा था, महाराज दक्ष। तो दक्ष तो अभिमानी व्यक्ति है, और जैसे ही सभा लगी सारे देव नाग किन्नर गंधर्व सब इत्यादि सारे विराजमान थे। जैसे ही प्रजापति आए तो प्रजापति का औदा कोई साधारण औदा नहीं होता। इंद्र से भी बड़ी पदवी यदि किसकी होती है तो वो प्रजापति है। इतना बड़ा पद है। तो जैसे ही ये प्रजापति बन करके आए सारे देवता खड़े होकर इनका सम्मान करने लगे। और देखना यही अहंकारी व्यक्ति की पहचान होती है। जो व्यक्ति अभिमानी होता है वो ये नहीं देखता कि मेरे सम्मान में कितने लोग खड़े हैं या कितना मेरा सम्मान लोग कर रहे हैं, उसका ध्यान तो उन पर जाता है कि कौन मेरा सम्मान नहीं कर रहा। इस चीज को नोटिस करता है। दक्ष प्रजापति के सम्मान में सारे देवी देवता खड़े, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस बात से पड़ा कि कौन नहीं खड़ा हुआ, किसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो सारे देवता खड़े थे पर 3 नहीं खड़े थे, ब्रह्मा विष्णु। तो अब दक्ष प्रजापति मन में विचार करने लगे, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, क्यों हमारे पिताजी पिता पुत्र के सम्मान में पिता थोड़ी खड़ा होता है। भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, क्यों हमारे इष्ट हैं हमारे देवता हैं कुल देवता हैं कोई बात नहीं। लेकिन ये डूड़ा बैल वाला क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा जमाई लगता है, मैं इसका ससुर हूँ, मैं बड़ा हूँ, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए था। ये क्यों नहीं खड़ा हुआ मेरे सम्मान में? और बस यही बात लेकर के बैठ गए। और बड़ी सभा के बीच में, यद्यपि उनका समय नहीं आया बोलने का, पर बड़ी सभा के बीच में सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर सभी से कहते हैं, सुनिए महाराज, इस सामूहिक उपस्थिति को सभा कहा जाता है। और मुझे जहां तक पता है, मैंने जहां तक परिभाषाएं पढ़ी हैं, तो सभा में हमेशा सभ्य लोग बैठते हैं। सभ्य लोगों का समूह ही सभा कहलाती है।
और इस सभ्य लोगों के समूह में यदि एक भी व्यक्ति असभ्य विराजमान हो जाए तो जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी प्रकार से एक असभ्य व्यक्ति के कारण पूरी सारे सभ्य व्यक्तियों का सम्मान चला जाता है। और जितने सभा में बैठे थे सब आपस में फुसुर फुसुर करने लगे, आखिर किसकी बात कर रहा है, ऐसा कौन असभ्य है। दक्ष प्रजापति ने कहा आपस में बातें करने की आवश्यकता नहीं, मैं बताता हूँ कौन असभ्य है। कौन? का ये कपाली जो बैठा हुआ है, ये दिगंबर वेशधारी ऐसे असभ्य व्यक्ति को इस सभ्य सभा में बुलाने का दुस्साहस किसने किया? और जिसने भी यदि बुलाया हो तो कम से कम इनको यह तो समझना चाहिए कि कहीं पर भी असभ्य बनकर रहे पर सभा में तो कम से कम सभ्यता दिखा ले। भोलेनाथ चुपचाप मौन बैठे अपना राम राम भज रहे थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन उनके जितने चेला थे उनको बुरा लग गया। सारे गण खड़े हो गए, गणों ने कहा सावधान होकर बात करो, पता है ना किसके बारे में बोल रहे हो। और जैसे ही भगवान शंकर के गण बोले तैसे ही इधर महाराज दक्ष के पक्ष से जितने मुनि थे सब खड़े हो गए। और जैसे ही मुनि खड़े हुए, मुनियों ने कहा सावधान, तुम होते कौन हो भरी सभा के बीच में बोलने वाले? अरे दो लोगों के आपस के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? शंकर जी के दूतों ने कहा देखो तुम जानते नहीं हो, हमारे भोलेनाथ का स्वभाव बड़ा कोमल है, वो ऐसी बातों को दिल से नहीं लेते, हृदय से नहीं लगाते, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना। हमारे स्वामी के बारे में कोई बुरा कहेगा हम कैसे सहन कर लेंगे। मुनियों ने कहा चुप हो जाओ, बड़ी सभ्यता की बात करते हो, सभ्यता तो तुम में रत्ती वर्ग भी नहीं है। भगवान शंकर ने अपने गणों का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहा बैठ जाओ कहे कि मारे हल्ला मचा रहे हो सब। शंकर जी ने रोका तो चुपचाप आकर बैठ गए। फिर भी जब दक्ष प्रजापति नहीं माने तब फिर खड़े होकर के शोर मचाना प्रारंभ किया। और जैसे ही गण खड़े हुए तैसे ही मुनियों ने श्राप दे दिया, जाओ भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं सब भ्रष्ट हो जाओ। और जैसे ही कहा तो ऐसे शंकर जी गणों ने कहा तो हमको कम है क्या? जितने मुनि थे, जितने संत महात्मा थे, उन सबको श्राप दे दिया, जाओ गायत्री विहीन हो जाओ, सब पाखंडी हो जाओ, सबके भीतर लोभ का वास हो जाए। और एक दूसरे को श्राप देना शुरू किया। भगवान शंकर ने कहा हे भगवान, सभा बैठाई थी शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति चालू हो गई। एक दूसरे को श्राप दे, श्राप यहाँ से श्राप वहां से श्राप। भगवान शंकर ने कहा इससे अच्छा है सभा छोड़कर चले जाओ। और चुपचाप भगवान शंकर निकल गए, इधर हल्ला गुल्ला मचना शुरू हो गया। इस कारण से भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम्हारे पिता को मेरी बात का दुख लग गया, इसीलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो मैया सती कहती है अगर निमंत्रण नहीं मिला तो क्या जाना नहीं चाहिए? भगवान कहते हैं नहीं बेशक, पिता के यहाँ से निमंत्रण ना भी आए तो भी चले जाओ। 4 लोगों के यहाँ से, आपको बताया था, 4 लोगों के यहाँ से निमंत्रण ना आए तो भी चला जाना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं और भगवान शंकर इस बात को कह रहे हैं। कह कौन? कह यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेह। इनके यहाँ पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन शर्त है निमंत्रण कार्ड ना आए, लेकिन कम से कम फोन तो आ जाए कि भैया क्षमा करना कार्ड देना भूल गए, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे कार्यक्रम पे आओ, तब तो चले जाओ। लेकिन किसी ने जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है तो फिर तहाँ गए कल्याण न होई। फिर देवी वहां जाने पर मैया कहाँ मानने वाली। देखो ये बात की सिद्धता करती कि माताओं बहनों को अपने मायके से बड़ा प्रेम होता है। अब भाई होना भी चाहिए, काहे नहीं हो, मायका होता है। इतना समझाने के बाद भी जब मैया सती नहीं मानी, बाबा कहते कह देखा हर जतन बहु पर रहा ये न दक्ष कुमार। संबोधन देखिएगा, अर्थात इसका भाव भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत पूर्व में ही कर दिया। और संकेत कैसा कि अब ये सती नहीं रही, सती का मतलब भगवान शिव की पत्नी नहीं, अब तो ये केवल दक्ष की कन्या बनकर रह गई। अर्थात भगवान शिव ने इनका पूर्णतः परित्याग कर दिया, सरनेम भी हट गया। रहा दक्ष कुमार तो दिए मुख्य गण संग दो, विदा त्रिपुरा विदा।
और जैसे ही विदा किया, विदा करके गई मैया सती अपने भवन में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जैसे ही पिता के भवन में गई, याद रखिएगा प्यारे, जब तक एक बेटी का पिता जीवित होता है तब तक गर्व से बिटिया अपने मायके पर जाती है, एकदम सीना चौड़ा करके। क्यों? भैया भाभी के भरोसे नहीं हो, अभी मेरा बाप जिंदा, अभी मेरे पिता का घर है, और अपने पिता के घर में जब मर्जी हो तब जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा पिता जीवित, अभी मेरा पिता मेरे अनुकूल है। और जिस समय पर पिता किसी का खत्म होता है तो वो बेटी भागते हुए आती है और देहरी पर अपना सर पटकती है। क्यों? कि अब किसके सहारे पर इस घर में आऊंगी, किस अधिकार से इस घर के भीतर प्रवेश करूंगी। क्यों? अब तो भाभी जब चाहेगी तब भैया बुलाएंगे, तब मैं आ पाऊंगी, और पहले तो अपने पिता के सहारे पर जब मर्जी होती थी तब चली आती। एक पिता का साया इतना आवश्यक होता है अपने जीवन में। मैया सती बड़ी प्रसन्न थी कि कोई हमारा हो ना हो, लेकिन मेरा पिता तो मेरा है। और जैसे ही ये सोच करके अपने भवन में गई, प्रवेश किया, पिता ने देखा, और जैसे ही सती को देखा तो सती को देखते ही पिता का पूरा शरीर जल गया। सती ही बिलो की जरे सब गाता, पूरा शरीर जल गया, इतना क्रोध हुआ। और जैसे ही क्रोध देखा तो सती तो बड़ी प्रसन्न थी, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोलने से पहले ही पिता ने मुख मोड़ा और मुख मोड़कर अपने कार्य की ओर चला गया, कुछ नहीं कहा। फिर भी सती को दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जान गई विधाता विपरीत है, और जिस व्यक्ति का विधाता विपरीत होता है ना, तो संसार में कोई भी व्यक्ति उसके अनुकूल कार्य नहीं करता। समय पाए रिपु होई प्रीते, समय होने पर मित्र भी शत्रु का कार्य करने लगता है। अगर भगवान हमारे विपरीत है, उसको दुख नहीं हुआ। तो बहनें आई, अप्रसन्न मन से बहनें आई, ठहाका मारकर हंसी, और हंसकर कहती है, अरे सती तुम आ गई, हमने तो सुना था कि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। अच्छा, अब पता चला बिना बुलाए आई हो। लेकिन एक बात कहे सती, बुरा नहीं मानना, तुम आ गई अच्छा किया, लेकिन ईमानदारी से बता, इतना स्वाभिमान तो हमारे अंदर भी है कि अगर पिताजी हमको निमंत्रण नहीं देते तो हम आने वाले नहीं थे। पर तुम आ गई, तुमने बहुत अच्छा किया, अब अच्छा लगेगा। आ तो गई हो, यज्ञ देख कर जाना और प्रसाद पा के जाना, प्रसन्न मन से, खूब हंसती हुई, खूब मजा कर। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो आई हो, लेकिन हमारे जीजा जी कहाँ? वो बैल पर सवारी कर रहे, भगवान शंकर कहाँ है? सती मौन है, कुछ नहीं बोल रही। किसी ने भी अच्छे से बात नहीं की, लेकिन पूरे मायके में अगर कोई था अच्छे से बात करने वाला, वो केवल एक। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन? सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिलिया बहुत मुस्काता, भगनी मिलिया बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। केवल एक लोग अच्छे से मिला, वो कौन? वो है मैया सती की माँ। वो बहुत अच्छे से मिले और मिल करके, क्यों? क्योंकि माँ तो बस माँ होती है। चाहे बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना निकल जाए, कितना भी दुष्ट क्यों ना निकल जाए, कितना भी माँ बाप को परेशान करने वाला क्यों ना निकल जाए, लेकिन पिता तो त्याग कर सकता है, पर माँ अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकती। इतना प्रेम। माँ तो बस माँ होती है, उसके बारे में क्या कहना है, और यदि कहना है तो ये कहना है, मेरी माँ का क्या कहना है। एक माँ ही अच्छे से होती है। और सती मैया गले से लग गई, माँ के सामने गले से लगकर रोने लगी। मानो ऐसा लगा कि सारे दुखों को सहन करने वाला जो हृदय था, आज किसी ने उसका ढक्कन खोल दिया।
एकदम अश्रु की धारा बहने लगी, हृदय से लगकर फूट फूट करके एक बेटी अपनी माँ से रो रही है और माँ से कहती है, माँ ये क्या हो गया? कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, पिता को मुझे देखकर क्रोध हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? सती की माँ कहती है, बेटा परेशान होने वाली बात नहीं है, तू तो जानती है कि तेरे पिता का स्वभाव ऐसा ही है, उनकी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तो हूँ ना, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। और यह कहकर मैया सती की माँ ने उनको गले से लगाया और गले से लगाकर हाथ पकड़कर लेकर गई भवन की ओर। मैया सती ने कहा, मैं भवन नहीं, मैं तो यज्ञ की भूमि देखना चाहती हूँ। यज्ञ की भूमि कैसी बनी? यद्यपि मैया को पता था कि भगवान शिव का भाग उसमें, इसलिए वो चाहती थी कि सती ना देखे, अगर देख लेगी तो और दुख होगा, इसलिए उन्होंने कहा अभी तू थक मान कर आई है, चल पहले विश्राम करते हैं और यज्ञ तो होता रहेगा, बाद में उसको देख लेंगे। सती ने कहा, नहीं माँ, पहले मैं यज्ञ की भूमि देखना चाहती हूँ। और यह कहकर हाथ छुड़ाया, यज्ञ की भूमि पर गई और जैसे ही गई तैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखा क्या? कसती जाया देखे तब जागा, सती जाया देखे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। भगवान शंकर का भाग कहीं नहीं दिखा तो तब चित चढ़े जो शंकर कहे, जो भगवान शंकर ने कहा था, अब हृदय में समझ आया कि जहाँ पर कोई निमंत्रण ना दे वहां जाना उचित नहीं। आप समझ बाबा कहते हैं, इतना दुख हुआ कि पति ने त्याग कर दिया है, इस बात का दुख भूल गई। पाछिल दुख न काहू अस व्यापा, ये भूल गई कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, इस दुख को भूल गई सामने वाले कष्ट को देखकर। जस यह भयउ महापरिताप, इतना क्रोध हुआ। बाबा कहते हैं, शिव अपमान न जाय सही, बोले शंकर भगवान की जय। बाबा लिखते हैं कि शिव अपमान न जाय सही, हो ये नर दया प्रभु। ये होता है एक पत्नी का प्रेम। पति चाहे कितना भी डांट ले, फटकार ले, चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, पत्नी सह जाती है, कुछ नहीं कहती। और अगर कुछ कहना भी होगा तो स्वयं कहेगी, किसी से भी कहेगी तो हमारा पति ऐसा नाच पीटा, ऐसा करता है, अपना कहेगी। लेकिन अगर किसी तीसरे ने कुछ बोल दिया तो तुरंत चंडी बन के सामने खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को कुछ भी कहने? मैं कह सकती हूँ, मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी कहूँ, उससे क्या मतलब है, लेकिन कोई तीसरा मेरे पति को कुछ कह सकता? सती मैया कहती, परित्याग मेरा किया है, दुख मुझे, ये मेरी समस्या है, हम आपस में पति पत्नी सुलझा लेंगे, लेकिन किसी तीसरे को मेरे पति का अपमान करने का कोई अधिकार, चाहे भले ही वो मेरा पिता क्यों ना हो, भले ही संबंध में वो मेरा पिता ही क्यों ना लगता हो, उसे मेरे पति का अपमान करने का अधिकार नहीं। और इतना सोच करके सकल सबई हटी हटक तब बोली बचन सक्रोध, क्रोध में भरकर सारी सभा को ललकारते हुए मैया सती ने कहा, सुनो,
इस सभा पर विराजमान जितने भी मुनि गंधर्व किन्नर नाग बैठे हुए और जिन सब ने अपने नेत्रों से भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान देखा है, किसी ने कुछ कहा नहीं, कानों से भगवान शंकर का अपमान सहते रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। कैसे? मैया सती सारी सभा को ललकार कर कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। उसका फल तुरंत तुम लोगों को मिलेगा। और इतना ही नहीं, जिस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, उस पिता को भी अच्छे से पछतावा करना पड़े। और इतना कह करके सारी सभा को ललकारते हुए मैया सती ने कहा, अब ये शरीर मैं अपना नहीं रख सकती। क्यों? इस शरीर को लेकर भगवान शिव के पास जाऊंगी भी तो किस मुख से जाऊंगी? इस मुख से अगर इस शरीर को लेकर भगवान शिव के पास जाऊंगी, और अगर भगवान शिव ने मुझे कहा आओ दक्ष कन्या, और अगर इस शरीर का नाम तुम्हारे नाम से जुड़ गया तो मेरा इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं। मैं आपकी क्या कहूँ, मुझे तो अपने इस शरीर से तक घृणा होने लगी। अब तो यही चाहती हूँ कि शरीर को भस्म कर दूं। इतना कहकर यज्ञ वेदी की अग्नि में प्रवेश करना चाहा तो अग्निदेव बुझ गए। हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर माँ से कहते हैं, माँ मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको जला सकूं, आपकी देह को भस्म कर सकूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैया सती ने कहा, तुम नहीं कर सकते तो स्वयं मैं करूंगी। और इतना कहकर हस कही जोग अग्नि तन जारा, सकल कही जोग अग्नि तनु जारा, हस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल हाहाकारा, सारे जितना भी यज्ञ था सब में हाहाकार मच गया। उसी समय पर योगाग्नि में जली, और जलते समय मैया पार्वती ने एक काम किया। वहीं पर भगवान विष्णु विराजमान थे और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहती है, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे प्रभु, मैंने सुना है अंत मत ही सह गति, जो व्यक्ति आखिरी में जो सोचता है अगले जन्म में उसे वही बनना पड़ता। और यह केवल मानस का प्रमाण नहीं है। आप लोगों ने भागवत में भी प्रिव्रत के वंश का वर्णन सुना होगा। प्रिव्रत के वंश वर्णन में ऋषभ देव जी के संतानों में एक भरत नाम के राजा, भरत नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने शासन काल में पृथ्वी में खूब अच्छा राज्य किया। और अंत समय पर आते आते गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर भगवान का भजन करने लगे, और एक हिरण के बच्चे के चक्कर में फंस गए और पूरा जीवन उसी में लगा दिया। तो मरते समय यही सोचते रहे, आए हिरण का बच्चा, आए हिरण का बच्चा, करते करते मरे, सो अगले जन्म में हिरण ही बनकर पैदा। ये अंत मत ही सागर। मैं आपको बता सुनो, आपको पता है भगवान ने राजा बलि के सामने क्यों हाथ फैलाया? वामन अवतार, जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड हाथ फैलाता है, जिससे सब मांगते हैं। एक तो वो कारण अलग है कि उसने इतना दान किया था, इतना दान किया था कि पूरी पृथ्वी कम पड़ गई थी। पृथ्वी के कणों की भी गिनती करेंगे ना, उससे भी कई गुना अधिक इतना दान किया। और इतना दान, वो इतनी संपत्ति उसके पास आई कैसे? तो उसके यदि पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे, पूर्व जन्म में एक साधारण सा व्यक्ति था और वैश्यालय जाकर अपना आनंद किया करता था। एक दिन का समय था, रास्ते रास्ते जा रहा था और अचानक से सत्संग के 2-4 शब्द पड़ गए। इतना सत्संग सरदार है,
एक संत महात्मा कथा सुना रहे थे और रास्ते रास्ते जा रहा था और जाते जाते हाथ में माला लिए हुए था, सोने की माला, वैश्या को देने के लिए कि मैं उस वैश्या को उपहार दूंगा तो वो मुझसे बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। बड़ी मेहनत से सोने की माला बनाकर ले जा रहा था और रास्ते रास्ते गया तो कान में शब्द पड़ गए। संत ने कहा कि जो व्यक्ति अगर किसी समस्या वश कोई उपहार या कोई भी वस्तु है अगर वो अपने प्रियतम को या जिसे देना चाहता है उसे नहीं दे पा रहा है तो शिवार्पणम या दुर्गार्पणम या किसी भी देवता को मानता हो और उस देवता को मानकर उसको अर्पण कर देता है तो वो उसी के पास पहुंच जाती है जिसको वो देना चाहता और फल मिलता है सो अलग। बस इतना सा सत्संग उसके कान में पड़ गया और इतना सा सत्संग पड़ा। वो रास्ते रास्ते चला, चलते चलते अचानक से पत्थर पर पैर फंसा और चमहेटा खाकर गिर गए और ऐसा गिरा कि बस ये समझ में आ गया कि निपटैया बिल्कुल खत्म। तो उसको लगा कि मर जाऊंगा तो फिर मैं ये माला तो नहीं दे पाऊंगा, इतनी पूंजी इकट्ठा करके माला उसके लिए बनवाई। तो वही सत्संग याद आ गया और याद आया तो आखिरी समय वो सोने की माला भगवान शंकर को अर्पण करके शिवार्पणम कह करके छोड़ा और छोड़ करके वहीं प्राण त्याग दिया। अब गया यमराज जी आए, लेकर गए और जैसे ही यमराज लेकर के गए तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, क्यों भैया चट्टा पत्रा खोलो, इसका क्या है? क्या महाराज बिल्कुल पापी महापापी इंसानों में की श्रेणी में आता है। अरे कुछ तो पुण्य किया होगा। क्या? यहाँ बस एक पुण्य किया है, मरते समय भगवान शंकर को सोने की माला अर्पित करी और वो भी इस भाव से कि वो वैश्या के पास चली जाए। तो कहा, उससे पूछा गया ये बताओ पाप का फल लोगे कि पुण्य का? तो उसने कहा भैया जिंदगी भर पाप किए हैं, पुण्य तो एक ही किया है, तो ऐसा करो पहले पुण्य का फल दे दो, इकट्ठा पाप भोगते रहेंगे। तो यमराज ने पूछा बताओ फिर भगवान को स्वर्ण प्रदान करने का फल क्या होता है? तो चित्रगुप्त कहते हैं इसका फल ये होता है कि 2 घड़ी के लिए इसको इंद्र बनाया जाए, 2 घड़ी के लिए, और 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जाए। जैसे ये सुना तैसे ही उसने सोचा, हे भगवान इतना सा दान करने पर मुझे 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जा रहा है और अगर मैंने जीवन भर दान किया होता तो कितना कुछ नहीं मिल जाता। लेकिन उसने सोचा कि मैं अब इस जीवन को व्यर्थ नहीं करूंगा, 2 घड़ी के लिए ही सही अगर इंद्र बनूंगा तो इतना दान करूंगा कि मेरे सारे पाप कर्म स्वतः ही कट। और हुआ भी वही, उसको केवल मात्र 2 घड़ी के लिए इंद्र बनाया गया और 2 घड़ी में देवलोक का जितना वैभव था सब दान कर दिया, जितना वैभव था। जो अगला इंद्र था उसने कहा हे भगवान खजाना खाली करने को हम ही मिले थे, कोई दूसरा इंद्र बनता तब कर देता, खाली सारा खजाना खाली कर दिया और वो गया। अब जैसे इतना दान किया तो पाप कर्म तो गए बाढ़ में। अब उसने कहा भाई तुम जाओ फिर राक्षसों के राजा बनकर पैदा हो। तब जाकर राक्षस राज बलि बनकर के पैदा हुआ और उस बलि ने उस जन्म में भी इस चीज को अनवरत रखा कि इतना दान किया कि उसी के दान के कारण ही भगवान स्वयं उसके सामने मांगने, ये फल है केवल दान। इसीलिए तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रगट 4 फल धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे दान करे। किसी भी प्रकार से दो, अगर दान करते हो तो फिर दान अवश्य ही कल्याण करेगा, पक्का है। ये आखिरी समय की जैसी मती होती है और हम आप क्या सोच के मरते हैं? आखिरी समय मरेंगे तो हाय कल्लू की अम्मा याद करेंगे तो फिर अगले जन्म में कल्लू की अम्मा तो बनोगे। भैंस बकरिया याद करके मरोगे तो अगले जन्म में भैंस बकरिया ही तो बनोगे। और अगले और आखिरी समय पर अगर भगवान की याद करके मरोगे तो भगवान के भक्त ही अंतमति साकति। और इसीलिए तो कहते हैं कि आखिरी समय पर जिसका भी बुढ़ापा आए तो वो एक ही काम करे, भगवान का भजन करे। और मैं नहीं कहती मानस क्या, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या, देवी भागवत क्या, सारे पुराणों का एक ही मत है, एक ही मत है प्यारे। और मत ये है कि जो भी व्यक्ति एक बार मुख से राम बोलता है, श्रीमद् भागवत भी कहती है
भागवत महापुराण भी कहती है कि एक बार जो मुख से राम बोलता है और राम निकला नहीं कि पिछले टाइम के जितने पाप हैं सब नष्ट। जैसे आपने बोला राम, बोलो बोलो जोर से बोलो। अब जैसे ही आपने राम बोला तो आपके पीछे के जितने पाप थे सब खत्म, सब खत्म। प्रमाण है, मानस कहती है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या ये आती है कि हमने राम बोला तो पहले के पाप तो गए, फिर आगे फिर हमने पाप किए कि नहीं किए, फिर पाप चढ़ गए। फिर आपने राम बोला, फिर पाप खत्म हुए तो फिर राम कहते, फिर पाप चढ़ गए। इसीलिए आखिरी समय पर भगवान का नाम लेने का फल इसलिए होता है कि आखिरी समय आया और आपने राम बोला, और जैसे ही राम बोला तैसे ही पिछले जितने पाप थे सब खत्म। अब आगे पाप करोगे कैसे? क्यों? आगे तो मरना है भाई, आखिरी समय है। और आखिरी सांस में राम का नाम लिया और राम का नाम कह के मर गए, तो राम का तो पिछले पाप खत्म और आगे मर गए तो पाप हुआ नहीं। इसीलिए आखिरी समय पर राम का नाम कहने से व्यक्ति तर जाता। एक ने कहा महाराज जी अच्छा बताया है, कह क्यों कहे हम जिंदगी भर पाप करबे और आखिरी समय भगवान का नाम नहीं लेंगे, बस मामला खत्म, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि आखिरी समय भगवान का नाम निकले तब ना। जिंदगी भर हम जो कुछ भी करते हैं अंत समय पर वही याद आता। अरे हमारी आपकी कौन करे, हम तो साधारण मनुष्य हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं। बाबा कहते हैं कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। शब्द देखिएगा, साधारण जन नहीं, मुनि। और मुनि का मतलब मुनि कौन का? जो दिन रात भगवान का भजन करे। ऐसा व्यक्ति भी आखिरी समय पर उसके मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकलता, तो हम आप तो दिन रात पाप कर्म कर रहे हैं, हमसे निकलेगा क्या? हमसे निकलेगा? इसीलिए संत जन, साधक जन, मुनि जन कहते हैं कि जब भी समय मिले तब भगवान का नाम लीजिए। पता नहीं कब कौन सा क्षण हमारा आखिरी हो जाए। किसी को कुछ पता चलता है क्या? रास्ते रास्ते बाइक से जा रहे हो, कब कौन सा ठेला भेड़ के चला जाए और तुम्हारा गोविंदा नमो नमः हो जाए। कोई भरोसा है जिंदगी का? नहीं है ना। इसीलिए जब भी समय मिले तो ऐसा सोचो कि बस यही मेरा आखिरी समय है, मेरा आखिरी समय आने वाला है। और यही सोच करके बस एक ही काम करो, क्या? आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, कई भाव से आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। आते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, हंसते भी राम बोलो, रोते भी राम बोलो, हंसते भी राम बोलो, रोते भी राम बोलो। तुम जब भी मुंह को खोलो, तुम जब भी मुंह को खोलो बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, 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 जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। मैंने बताया है ये पक्का है कि इसको ऐसा ही दूल्हा मिले। नारद जी कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही पति पाएगी। हिमवन ने कहा कोई उपाय हो तो बताओ। अरे ऐसा उगड़ी पति नहीं चाहिए हमको,
ऐसा अवगुड़ी दामाद नहीं चाहिए हमको, कोई उपाय बताओ। तो नारद जी कहते हैं तदपि एक मैं कहा हूँ उपाय, तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय, होय करे जो देव सहाय। तदपि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वही करो, इसमें आपका विधाता भी सहायता करेगा। और करना क्या है, जे जेवर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं, जे मैंने अपने आपके पति, इसके पति के दोष बताए हैं वो सब भगवान शंकर के पास है, ये मैंने अनुमान किया है। तो हिमवान ने कहा तो क्या किया जाए, कहा एक है काम करो। क्या करें, कहा जाओ विवाह और शंकर सन होई, तो दोष गुण सम कह सबको, जो विवाह शंकर सन होई, शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई, दोष गुण कह सब कोई। अगर भगवान शंकर के साथ में इसका विवाह हो जाएगा तो अवगुण भी गुण बन जाए, दोष भी गुण बन जाएगा। बताओ ऐसा संभव है? किसी व्यक्ति के अंदर अवगुण है चोरी करना, तो क्या चोरी करना कभी गुण बन सकता है? भाई चोरी करना तो चोरी ही करना है, चाहे अच्छे के लिए करो चाहे बुरे के लिए करो, पर वो तो अवगुण है। और बाबा कह रहे हैं कि दोषहु गुण सम, वो दोष भी गुण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संसार का नियम है प्यारे। संसार का नियम क्या है, समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई। जो व्यक्ति समर्थवान होता है उसको दोष लगता नहीं। और उदाहरण कितने गजब के दिए गोस्वामी तुलसीदास। उदाहरण कौन? रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा, तीन उदाहरण दिए। जैसे आप समझिएगा, गरीब आदमी अगर फटा कपड़ा पहनेगा तो लोग कहेंगे कि इसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, गरीब आदमी पहनेगा। और अगर अमीर आदमी, पैसा वाला आदमी फटा कपड़ा पहनेगा तो क्या कहेंगे, आजकल का फैशन है। वो चला ना डैमेज जीन्स, RIP जीन्स, ऐसा लगता है जैसे परमाणु में नहीं खोपड़ी में आके फटा हो, ऐसे फटे कपड़े पहनते हैं। लेकिन कोई उनको दोष देता है क्या? गरीब आदमी यदि केवल चना चबाएगा तो कहेंगे खाने के लिए कुछ नहीं है। और अगर अमीर आदमी चना चबाएगा तो कहेंगे साहब डाइट में है। चना चबाने से तो हॉर्स पावर मिलता है। बलवान का बाल ना बांका हुआ, सदा दीन गरीब सताए गए। सिंहों को नवेदी में चढ़ते सुना, बकरे बलि वेदी में लाए गए। कोई शेर की बलि नहीं देता, बलि तो बकरे की दी जाती है। रवि, सूर्य की किरणें अच्छे पर भी पड़ती हैं और बुरे पर भी पड़ती। कहीं पर मंदिर हो वहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ती, और कहीं पर किसी ने मलमूत्र इत्यादि का त्याग किया हो वहां पर भी सूर्य की किरणें। लेकिन क्या कोई कभी सूर्य को अपवित्र कहता है? नहीं कहता ना। अग्नि में सब कुछ जलता है, मर्यादा में रहे तो अग्नि में किसी के घर का चूल्हा भी जलता है, और अगर मर्यादा तोड़ दे तो किसी का घर भी जलता है। लेकिन क्या कोई अग्नि को कभी अपवित्र कहता है? नहीं कहता ना। यहाँ तक गंगा में गंगा जल भी बहता है और हमारे घर का नाला भी। और कोई कह दे कि नाले का पानी उठाओ कनस्टर में भरो मंदिर में धरो, धरोगी भला?
क्यों, क्या काम है, तो नाला है। और वही नाले का पानी गंगा में मिल जाए तो खूब उठा के भर भर कट्टिया घर धर, जबकि नाले का पानी तो उसी में भी है। इसी प्रकार से समर्थवान को कभी कोई दोष लगता नहीं लगता। कमियां तो हमेशा छोटे आदमियों पर निकल जाती, बड़े आदमी पर कोई कमियां नहीं निकलता। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर भगवान शिव के साथ में विवाह हो गया तो दोषहु गुण सम कह सबको। फिर ये दूल्हे के अवगुण है वो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो जाए। इसलिए शिव के साथ में विवाह करो। और जैसा ये सुना तब तो हिमवान बड़े प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया। नारद जी ने समझाया। नारद जी से हिमवान ने पूछा, महाराज मिलेंगे कैसे भगवान शंकर? तब भगवान नारद जी कहते हैं, दुराराध्य पे आहाय महेशु, दुराराध्य पे आहाय महेशु, आशुतोष मुनि किए कलेशु, आशुतोष मुनि किए कलेशु, जो तप करय कुमारी तुम्हारी, तप करय कुमारी तुम्हारी, हावी हूँ मेरे सकल त्रिपुरारी, हावी हूँ मेरी सकल त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करके उनको पाने का प्रयास करे तो भगवान शंकर उनके हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी चले गए। इधर हिमवान ने मैना से कहा, प्रभु नाथ नमः समझे मुनि बहना, अगर घर बर कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुता अनु। जैसी मेरी कन्या वैसा विवाह करना, और अगर दुल्हा ऐसा ना हो तो नत कन्या बर रहा ये कोमल। मेरी बेटी कुंवारी रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? कंत उमा मम प्राण प्रिया, मेरे प्राणों के समान प्रिय है। हिमवान ने कहा, चिंता क्यों करती हूँ? कहा, चिंता क्यों ना करूं, आखिर मेरी बेटी का सवाल है। तब हिमवान कहते हैं, प्रिया सोच परिहरऊ सब सुमिरऊ श्री भगवान, क्यों पार्वती निर्मयऊ जही सोई करी है कल्याण। जिसने हमारी आपकी रक्षा करी है, जिसने हमारा आपका निर्माण किया है, वही हमारा कल्याण भी करे। अरे वो तो ऐसा है हो कि जब वो जानता है कि हमारे बच्चे को धरती पर जाएगा उसे भूख लगेगी, और दांत तो है नहीं, और धरती से उगने वाला जितना भी अन्न है सो बहुत कठोर है, वो चबाने के लिए तो उसको दांत चाहिए। और मेरे बालक के तो अभी दांत नहीं है, तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे भूख मिटाएगा? तो ये सोच करके अपने शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में कट मारो, क्या निकलेगा? खून निकलेगा। और ऐसे शरीर से भी अपने पुत्र के लिए भगवान दूध की धारा निकाल देता। इतनी चिंता करता है हमारी। जब दांत नहीं, परम आदरणीय संत श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो को अन्न भी दिए। दांत दिए तो खाने को भी देगा। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तोरी भी ले। सबकी रखवाली करता है, सबकी रक्षा करता है, सबकी परवाह करता है, तो हमारी भी करेगा। चिंता छोड़ो, जिसने निर्माण किया है वही देखेगा। और यही सोच करके कहा, तो एक ही काम करो, अपनी बेटी से कहो तपस्या करे। इतना कहकर हिमवान मैना चल ही रहे थे कि मैया आ गई पार्वती। और जैसे ही आए मैया पार्वती कहती है, माँ आज मैंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशय मोए, एक गोरा गोरा ब्राह्मण लंबी सी दाढ़ी, और वो मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहता है, नारद के वचनों को सत्य जानकर तपस्या करना प्रारंभ करो। अब तो हिमवान ने कहा, जय हो जय हो जय हो, स्वप्न मिल करके अच्छा शुभ संकेत मिल गया। अब बेटी विलंब नहीं करना चाहिए, शीघ्रता से जाओ और तप करो। क्यों? संसार का नियम है, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता,
शंभु करई संघारा तप बल शंभु करहि शंकारा तप बल शेष धरई मही भारा तप बल शेष धरहि मही भारा इसीलिए तप आधार सब सृष्टि भवानी तप आधार सब सृष्टि भवानी करऊ जाय तप असजिय जानी करहु जाय तप असजिय जानी करऊ जाय तप असजिय जानी करहु जाय तप असजिय जानी। ऐसा मन में सोचकर तपस्या करना प्रारंभ करो। मैया पार्वती चल पड़ी और जैसे ही गई जाकर के हिमालय की एक अत्यंत सूक्ष्म गुफा की ओर भीतर प्रवेश करके गई। भगवान शिव का लिंग बनाया और लिंग बनाकर उसी की पूजा करना प्रारंभ की। कैसे? उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाय विपिन लागे तप कर तो रही है, लेकिन शरीर कैसा है? अति सुकुमार। इतनी सुकुमार है कि यदि फूल का डंठल भी लग जाए ना तो वो भी चुभ जाता है, इतनी सुकुमार है। अगर बिस्तर में छोटा सा थोड़ा सा कोई कंकड़ पड़ा हो तो रात भर मैया पार्वती को नींद नहीं आती, इतनी सुकुमार है। अति सुकुमार नतन तप जोग, लेकिन फिर भी पति पद सुमिरी तजेऊ सब भोग। जब तक आप अपने जीवन से वासना नहीं छोड़ोगे, जब तक भोग नहीं छोड़ोगे, तब तक योग आने वाला। भोग क्या? भोग कहता है सवेरे सवेरे 6-7 बजे उठो, क्या आनंद है। सवेरे सवेरे तो नींद बड़ी चकाचक आती है, रात में तो कम आएगी, दिन में ज्यादा अच्छी आती है। थोड़ी देर सो लेते हैं, भोग है। और यदि इसी भोग को जब तक त्याग नहीं करोगे कि नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना है, और यह सोच करके जब उठोगे, कार्य करोगे, तभी ब्रह्म की योग की प्राप्ति हो। आपने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सुनी होगी ना सकटासुर वध की कथा। और सकटासुर की वध की कथा में क्या आता है? मैया ने देखा भगवान ने पहली करवट बदली, इतनी खुश हो गई, पहली करवट अल्लाह ने ली, उत्सव मना हो जाए। और जैसे ही उत्सव मनने लगे सो आई, ढोलक लोग बैठे, 40-50 गोपियां आकर बैठने लगी। तैसे ही मैया ने कहा रुक जाओ थोड़ी, अभी लल्ला सो रहा है, अगर जग गया तो पूरे गोकुल को अपनी खोपड़ी में उठा लेगा। तो क्या करेगा? इसको सुरक्षित जगह कहीं लिटाया, बाद में तुम गाना बजाना करना। और गई जा करके जिस सकट अर्थात बैलगाड़ी, जिस बैलगाड़ी के ऊपर खूब बड़े बड़े 56 भोग रखे थे, खूब बड़े बड़े डलवा रखे थे, और 56 भोग के नीचे बैलगाड़ी के भीतर पलंगा डाले। अब भगवान को हिलाया, भगवान सोते सोते जैसे ही उठे, यहाँ गाना बजाना बज रहा है। भगवान ने देखा, जैसे ही सो के उठे, देखा ऊपर इतना सारा भोग रखा है, मुझे नीचे भोग ऊपर, योग नीचे। रोने लगे, भर भर रोए, पर सुनाई तो तब देना जब गाना बंद हो। किसी को नहीं सुनाई दिया। आया ताऊ मारी लात, ऐसी लात मारी, सारा भोग सब लदर पदर करके सब टूट गया, धरती पर फैल गया। मानो भगवान संकेत क्या देता है कि संसार में भोग को ऊपर रखोगे, योग को नीचे रखोगे, तो भगवान को ये बर्दाश्त होने वाला। भोग छोड़ना पड़ेगा, वासना छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के भगवान मिलेगा, तब जाकर भक्ति मिलेगी। और इसी कारण से मैया पार्वती ने भी पति पद सुमिरी तजे सब भोग छोड़ने के बाद समय बीता, तपस्या करने लगी। हफ्ते में एक बार भोजन, 1-2 महीने तक तो ऐसे ही किया। फिर समय बीता तो 15 दिन में एक बार भोजन, 2-3 महीने तक फिर ऐसे किया। फिर समय बीता तो केवल पानी का सेवन। कुछ समय बीता, उसके बाद वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों का सेवन, और इन्हीं पत्तों को खाने के कारण ही मैया का नाम अपर्णा पड़ा। पत्तों का भी सेवन बंद किया, केवल वायु का सेवन करने लगी। और सेवन करते करते जब शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, वायु का भी सेवन बंद कर दिया। तब आकाशवाणी हो उठी, और आकाशवाणी कहती है, देखी उमही तपखीन शरीरा, देखी उमही
सब कीनो शरीरा ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा। गिरा है आकाशवाणी कहती है चिंता मत करो। क्यों? भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार परिहरि दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरा। अब चिंता छोड़ दो, दुख छोड़ दो, क्लेश छोड़ दो। अब पक्का है कि भगवान शंकर तुमको मिल जाएंगे। मैया पार्वती ने कहा प्रमाण क्या है? कहा एक ही प्रमाण है, जब तुमको मिले ही तुम्हें जब सप्त ऋषि सा जाने तब प्रमाण बाकी सा। तब प्रमाण मानना कि भगवान शंकर अवश्य मिल जाएंगे। इतना कह करके सोच छोड़ो, जाओ। मैया पार्वती हिमवान के यहाँ पर गई, अपने घर में इंतजार कर रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अब तुमने मैया पार्वती की कथा तो सुनी, अब शंकर जी के हाल सुनी। शंकर जी की क्या दशा है? एक ने कहा उनकी क्या दशा होगी, लगा के समाधि बैठ गए होंगे 87,000 साल की फुल साल। लेकिन नहीं प्यारे, इसीलिए मानस कितना सुंदर संकेत देती है। इसीलिए लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति के जीते जी उसकी कदर कर लीजिए, क्योंकि जब इंसान चला जाता है ना तो तब कदर करने का कोई महत्व बनता नहीं। वो अपने गांव में कहावत है ना, जियत नदी नैन कौरा मरे बनाओ। कोई फायदा है? जीते जी अपने अपने माँ बाप को भोजन नहीं दिया, चाय के लिए तरसा लिया, तमाकू के लिए तरसा लिया, और मरने के बाद फिर कहते हैं पितरों को पानी दो, चावल बांधो, कौआ को भोजन खिलाओ। अरे जीते जी तो पहले सेवा करके दिखाओ, तब बाद में बात की सोचना। जब तक व्यक्ति इस धरती पर है तब तक उसकी कद्र करिए, सम्मान करिए, और जब वो चला जाएगा ना तब लगेगा कि हाँ कोई तो। हम अब यही करते हैं, जब तक पति होता तब तक सोचते हैं भगवान भटा पर है, मर जाए इससे अच्छा, इतना आत्मा छगाए। लेकिन जब मर जाता है तो जिनके मर गए हैं उनसे पूछो। पत्नी जब तक होती तब तक पति खूब कहता है भगवान ऐसी पत्नी से तो बिना ब्याह अच्छे थे। लेकिन जब मर जाती है तब उस बूढ़े दादा से पूछो कि रात के 12 बजे अगर प्यास भी लगती है तो किसी से पानी भी नहीं मांग सकते। रात के समय पर अगर चाय की तलब लगती है तो ये भी नहीं कह सकता कि बहू से चाय दे दो। क्यों? फिर यही सोच में आता है कि बुढ़िया कैसी भी थी, कम से कम एक कप चाय तो बनाकर। जब तक है व्यक्ति तब तक कदर करिए। जब तक सती थी तब तक शंकर जी बढ़िया चकाचक समाधि लगा के बैठ जाते थे, कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब सती नहीं है तो भगवान शंकर की समाधि भी नहीं लग रही है, नहीं बैठ पा रहे हैं। जैसे ही आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने की सोचते हैं तैसे ही सती का चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। और जैसे ही आता है तो झटका खोलकर अगाध सांस लेकर महाराज श्री भगवान स्वयं वैराग्य का साक्षात स्वरूप वो भगवान शंकर की आंख से भी आंसू गिरने लगता है। तो कहे फिर महाराज समय क्या कर रहा है? कहे समय जी नहीं रहे। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं जीवन में, एक वो होते हैं जिनका समय का पता ही नहीं लगता कि टाइम कब निकल गया, और एक वो होते हैं जो जबरदस्ती टाइम काटते हैं। एक वो जिनको समय काटता है और एक वो जो समय को काटते हैं कि टाइम पास ही नहीं कर रहा है, क्या करें? कहा चलो ठीक है पंखा के नीचे बैठते हैं, चल के देखते हैं लगा के सीरियल, हम अब टाइम काट रहे हैं। तो भगवान शंकर को टाइम नहीं काट रहा है, समय ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चल रहा, एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा है। सती के बिना उपाय ढूंढ रहे हैं कि अब इसका बहाना क्या ढूंढूं कि कैसे मेरा समय कटे, दिन रात हटे। तो एक ही काम कर रहे हैं, क्या एक काम में लगातार मन भी नहीं लग रहा कि यही काम करता रहूं, और वही काम करते करते भी अचानक सती की याद आ जाती है। भगवान शंकर उस काम को छोड़ देते हैं, उसी समय छोड़ देते हैं। कर क्या रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखान। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान।
संतुष्टि नहीं होती तो कहीं कहीं पर खुद ही कथा कहने लगते हैं। दिन रात यद्यपि अकाम तदपि भगवान, यद्यपि अकामी है भगवान लेकिन फिर भी भगवान है। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, भक्त के विरह में दुखी है। अब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर नियम से बंधकर काम कर। देखिए याद रखिएगा, यद्यपि मानस कहती है कि राम को केवल प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम, यद्यपि राम जी को केवल प्रेम अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्रेम मर्यादा के बंधन में नहीं बंधा है तो वो प्रेम भी फिर प्रेम नहीं उद्दंडता हो जाती है। जैसे स्वतंत्रता जब तक मर्यादा में है तब तक वो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता जब मर्यादा से बाहर आ जाए तो फिर वो स्वतंत्रता नहीं, फिर वो स्वच्छंदता है। और स्वच्छंदता बुरी है, स्वतंत्रता अच्छी है। जैसे स्वतंत्रता है कि आप सड़क में चलो, आपको छूट है, चाहे बाइक से चलो, चाहे साइकिल से चलो, चाहे पैदल चलो, चाहे यहाँ चलो, चाहे वहां चलो, लेकिन नियम है, मर्यादा है। मर्यादा क्या है कि सड़क में भी चलो तो अपने बाईं ओर मर्यादा है, और अगर मर्यादा से चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। पर अगर वहीं स्वच्छंदता से चलो, कहीं यहाँ मटकाओ, कहीं यहाँ मटकाओ, कभी यहाँ मटकाओ, तो आप पीछे से आएगी गाड़ी भेड़ के चली जाएगी। स्वच्छंदता का तो दुष्परिणाम होगा। उसी प्रकार से प्रेम जब तक मर्यादा में और नियमों में बंधा है तब तक तो प्रेम प्रेम है, और यदि प्रेम मर्यादा को लांघ लेता है तो प्रेम उद्दंडता बन जाता है, फिर वो प्रेम प्रेम नहीं रहता। भगवान श्री शंकर प्रेम तो करते हैं लेकिन प्रेम के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, और जुड़ा क्या है? बाबा कहते हैं केवल प्रेम नहीं है शिव के जीवन में, प्रेम के साथ एक और चीज है। कौन?